बीज है, बीज। चतुश्लोकी भागवत बीज। बीज है। और श्रीमद् भागवत के जो 18,000 श्लोक है वो फसल है। वो क्या है? फसल है। फसल है। वो सारी फसल किसमें है? बीज में। बीज में होती है। ठीक है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी का, चतुश्लोकी भागवत जी का पाठ करते हो तो कहते सारी फसल मतलब क्या है? श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत जी का पाठ पढ़ने का फल प्राप्त। जय। और जो पहला श्लोक है ना, ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले प्रभु सृष्टि तो बनाऊंगा मैं, लेकिन सृष्टि बनाऊंगा और सृष्टि बनाने के बाद उसमें मैं आसक्त हो गया तो बोलो, कोई चीज बनाते हैं, कोई चीज लेते हैं, उसमें आसक्ति हो जाती है। और आसक्त हो गया तो प्रभु मैं आपसे तो दूर हो जाऊंगा। पहले तो आप छोड़ गए और बाद में जो चीजें भी तो आपसे ही उत्पन्न हुई थी वो चीजें भी छूटेगी। आपसे भी गया, चीजों से भी गया, वस्तु से भी गया। तो मेरी आसक्ति ना हो, संसार को, सृष्टि को मैं बनाऊं, लेकिन मेरी आसक्ति न हो। आप मुझे ज्ञान दीजिए। तब भगवान ने कहा ब्रह्मा जी मैं अपने स्वरूप का बोध करा। पहले श्लोक में अपना स्वरूप का बोध करा, मतलब भगवान के स्वरूप का, माया का, संसार का, और भगवान को समझाने के लिए जो ज्ञान है कैसे कैसे समझाया जाता है तो चौथे श्लोक में बताया। तो हमें देखो भगवान का स्वरूप पता चल जाता है, माया का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे श्लोक में माया के बारे में बताया, ठीक है, माया का स्वरूप। तो पहला श्लोक है, इसमें भगवान ने अपना स्वरूप बताया। क्या स्वरूप बताया? अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योगशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान ने कहा, पहले श्लोक में अपना स्वरूप बताया। देखो भगवान ने कहा सृष्टि के पूर्व मैं था, सृष्टि के पूर्व मैं ही। नान्यत् सत्परम, कहते जो स्थूल सूक्ष्म और दोनों के लिए जो कारण अज्ञान, ये भी कुछ नहीं। पश्चादहं यदेतच्च योगशिष्येत सोऽस्म्यहम्। और इस समय सृष्टि नहीं रही तब भी मैं हूँ, ठीक है। और जिस समय सृष्टि है तब भी मैं, और ये सृष्टि नहीं रहेगी योगशिष्येत सोऽस्म्यहम्। जब सृष्टि नहीं रहेगी तभी भी मैं रहूंगा, तभी भी मैं। अब देखो अहमेवा समेवाग्रे, सृष्टि के पूर्व मैं, मतलब सृष्टि के पूर्व, आदि। इसलिए भगवान का नाम एक है आदि। सृष्टि की उत्पत्ति के पहले कौन है? भगवान है। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? आदि। आदि। अब भगवान का कोई आदि नहीं है, इसलिए अनादि। इसलिए दूसरा नाम भगवान का अनादि। अनादि। अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदच्यते। अनादि नाम, अनादि निधनम विष्णु, विष्णु सहस्त्र नाम में आया अनादि है, जिसका आदि नहीं। सारी चीजों का आदि है भाई। पृथ्वी का कारण है, जल का कारण है, अग्नि का कारण है, आकाश का कारण है। तो आकाश का कारण कहते माया उपाय चेतन है। जैसे माया उपाय चेतन कहते जो ब्रह्म है निराकार, तो उन्होंने माया का आश्रय लेके पहले अपनी शक्ति को उत्पन्न करते ना। माया मतलब कोई दूसरे नहीं रहे, माया मतलब पराम्बिका। माया
माया मतलब पराम्बिका। जैसे अपनी मायावती का नाम है ना, तो वो पराम्बिका का नाम है, वही मायावती का नाम है। उनकी माता जी साथ भी थे भाई, तो मेरे बेटी का नाम माया हो जी। माया मतलब ये नहीं लेना भैया, माया का अर्थ पराम्बिका शब्द। पराम्बिका। भगवान ने कहा कि मैं वैसी सृष्टि बनाऊंगा तो मैं कर्ता बनाऊंगा, कर्ता बनूंगा ना, फिर कर्ता बनूंगा तो भोक्ता बन जाएगा, आपत्ति आ जाएगी। इसलिए मैं करता नहीं है, भगवान करता नहीं बनता, करता नहीं बनते हो, मेरी माया नहीं क्या, लेकिन माया किनकी शक्ति है? परमात्मा की। और देखो कितनी भगवान ध्यान रखते हैं, बोले मैं नहीं करता काम, मया अध्यक्षेण प्रकृति। अब माया मेरी अध्यक्षता में काम करती है। अब आम के पेड़ को पपीता लगा सकते हैं? नहीं। माया की इच्छा हो गई, मैं आम के, पराम्बिका की इच्छा हो गई, मैं आम के पेड़ को पपीता लगा, और पपीते के पेड़ को केले लगा। नहीं हो सकता। अंगूर की लता और कितने सुले हुए अंगूर लगाते थे, वो अंगूर तोड़ने के पास में डंडियां देखो ना, वो इच्छा नहीं होगी, फटाफट सबने तोड़ लिया, लेकिन वो डंडी को अंगूर लगाओ दोबारा, नहीं है जी? नहीं लगता। बड़ा कठिन है जी, अब नहीं लगा सकता। और वो कैसे अंगूर लगाए हुए, कैसे जूस भरा हुआ उस डंडियों में से आया होगा भाई। अंगूर की लता को अंगूर ही लगे, क्योंकि भगवान की अध्यक्षता में क्या है? हाँ, जैसे मालिक होता है ना दुकान में, उन्होंने नौकर को कहा कि वही चीज लेकर आना है, वही चीज लाएगा भाई। हम भी बोलेंगे ना कि वो चीज नहीं लाएगा। नहीं लाएगा, बोलो। आपके घर में मिस्त्री लगा रहा हूँ, बोले आप हमारे घर में आ जाओ 2-3 घंटे हो ना, मेरे मालिक को पूछो पहले, चाहे आपके घर में 1 महीने के लिए मिस्त्री आया हो, मजदूर को भी बोलेंगे 10 रुपए ले ले चल, बस वो चीज 2 ईंटें उठानी, बना मेरे मालिक को पूछो। पहले तो मेरे जो बॉस मिस्त्री है उनको पूछो, और फिर मालिक उनको पूछेंगे, फिर उसके बाद में मालिक के बिना कोई नहीं हो सकता। बड़े बड़े दुकानों में जो नौकर है भाई, जैसे मालिक बोलते हैं उस अनुसार, चल। जैसे मालिक के अनुसार करते हैं जो वर्कर काम करते हैं ना, उसी तरह से भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में माया काम करता है। और माया किनकी है? परमात्मा की। भगवान की शक्ति है। तो सृष्टि के पूर्व भगवान, सृष्टि के मध्य में भी भगवान है, और सृष्टि के अंत में भी भगवान। अब जो अंत में भगवान है उनका नाम अंत है क्या? लेकिन उनका अंत नहीं होता है, इसलिए उनको अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत। अनंत। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत हो गए, जिनका अंत नहीं होता। अनंत। आदि में भी वही, मध्य में भी वही, और अंत में भी वही अंत, लेकिन उनका अंत नहीं होता है, इसलिए उनका नाम क्या है? अनंत है। आदि, अनादि और अनंत। ये भगवान का स्वरूप है, और ये हमारे शरीर के साथ घटा हुआ। ये जो मैं था, शरीर के पहले भी मैं, और शरीर है तभी भी मैं, और शरीर नहीं रहेगा तभी भी मैं रहूंगा। मैं मतलब आत्मा। ये जो आपके शरीर में आत्मा तत्व है ना, वो मैं, जिनका नाम सच्चिदानंद स्वरूप है। वो ये सच्चिदानंद स्वरूप है, वही अपना स्वरूप है, वो हम अपने शरीर में रहते हैं। घर के अंदर घर रहता है, आपके कोठी के अंदर में कौन रहते हो? आप रहते हो। घर का नाम नहीं लेते कोई, आपका नाम लेते हो, उनके घर में जाओ जी। हाँ, क्या घर का नाम नहीं लेते, पहले उनका नाम लेते, मकान मालिक का, जो घर के अंदर में रहता है। घर में जाओ ऐसे बोलते क्या? नहीं। बोलो। हाँ, अंजू के घर जाओ ऐसे बोलते कि नहीं? घर में जाओ ऐसे नहीं बोलते। विचार कहाँ पर चल रहा है?
आदि अनादि और अनंत। अब इस संसार का जो आदि है, इसलिए 15वें अध्याय में ऊर्ध्व मूलक है। क्या कहा? ऊर्ध्व ऊर्ध्व मूलक। अब इस संसार से तो नीचे की ओर उल्टा है। हाँ, अपने वो वटवृक्ष पीपल की तरफ देखो तो जड़ कहाँ पर है? नीचे है, और जड़ मुख्य है, जड़ के कारण वो वृक्ष है भाई। उसी तरह से संसार के वृक्ष, इस संसार के वृक्ष को कौन चला रहे? ऊर्ध्व मूलक, जो उत्कृष्ट है ना, वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो कृष्ण इस संसार को चला रहे। उनके कारण संसार का हरा भरा है। ऊपर की ओर संकेत किया है, ऊर्ध्व मूल, ऊर्ध्व उत्कृष्ट, सारे संसार का मूल, सारे संसार का मूल कारण कौन है? वो कहते हैं परमात्मा है। उनके कारण है कहते ब्रह्मा जी, ये वेद, ये पत्ते, सब सारा संसार का वर्णन किया ना, उनके कारण है। ये जो जड़ है ना, भी जड़ के कारण वो पत्ते हरे भरे हैं। हमारा जड़ की तरफ ध्यान नहीं जाता है, वो पत्ता हरा भरा है ना, फल लगे हुए हैं, हरे भरे पत्ते हैं, ठीक है। उन पत्तों को आप पूछो तो पत्ते बात करें ना आपके साथ में, बोले बाबा मेरी माता जड़ में है, उनके कारण हम हैं। जड़ में पानी ना दो तो क्या होगा भाई? वहां से सारा जूस रस कहते हैं सब कुछ मूल से ही प्राप्त हो जाता है। तो मैं है जो अहम एवासमेवाग्रे, तो आपकी शरीर में सच्चिदानंद है, मैं शरीर के पहले भी है, और शरीर है तभी भी है, और शरीर नहीं रहेगा तब भी रहे। ये देखो ना, शरीर में परिवर्तन हो जाता है, मैं में परिवर्तन हो जाता है क्या? नहीं होता। मैं में नहीं परिवर्तन होता है। हाँ जी, जैसे हम जानते हैं ना, तो मैं में परिवर्तन नहीं होता है। हम क्या बोलते हैं, मैं 40 साल का हूँ, 40 साल का शरीर है, मैं नहीं। बोलो, मैं की आयु नहीं भाई। मैं में कभी परिवर्तन नहीं होता है। मैं में परिवर्तन होता है, परिवर्तन किस में होता है? शरीर। ये जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, बिल्कुल गलत है भाई। हाउ ओल्ड आर यू, उन्होंने देखो हाउ ओल्ड आर यू, आपकी आयु कितनी है, यू का प्रयोग किया है, लेकिन हाउ योर बॉडी ऐसा प्रयोग करना चाहिए। बॉडी नहीं बोला वहां पे, और उत्तर देने वाले में भी क्या बोला? आई एम 40 इयर्स। उन्होंने मैं की आयु, शरीर की आयु है भाई, मैं की नहीं। इसलिए परमात्मा आदि भी, मध्य में भी है, अंत में भी है, और सबका वो कारण है। उसी तरह से हमारे शरीर में सच्चिदानंद है, शरीर के पूर्व भी है। ये जो मैं ना सच्चिदानंद ही है, और इस शरीर के पूर्व में भी है, शरीर के मध्य में भी है, और शरीर के बाद में भी वही चीज है। और ये ज्ञान अपने को होगा, रे मैं तो शरीर के पहले भी था, और शरीर के विदेशन में मैं उस समय भी हूँ, और शरीर नहीं रहेगा तभी तो मैं रहूंगा। ये ज्ञान दृढ़ हो गया ना, तो अभी भय लगेगा क्या? नहीं सब बोल रहे हो, सत्संग से जाने के बाद फिर हम तो मैं आप सभी सत्वगुण में स्थिर हो। आपको बात सत्वगुण में करा ना, तो आप फटाफट बोलोगे, पहले भी मैं नहीं था, अभी भी पहले मैं था, अभी भी मैं हूँ, बाद में भी मैं रहूँगा। सत्वगुण भी बोल रहे हो। जिस समय चप्पल जूता पहनोगे तो रजोगुण में स्थिर हो जाता है। ठीक है, गंगा जी में डुबकी लगाते सत्वगुण में स्थिर हो गए, हरा गंगे बाहर आ गया। फिर वही बोलो किरण बेटी, जाते समय भी हरा गंगे बोल के जा सकते हो, और आते समय भी बोल सकते हो, जाते समय भी नहीं बोले, आते समय भी नहीं बोले। जिस समय गंगा जी में प्रवेश किया, सत्वगुण में स्थिर हो गया। इसी रूम में गए तो ठंडक मिली, बाहर गए तो फिर गर्मी।
लेकिन बाहर जाने के बाद में भी वो तो सारे दृष्टांत पूर्ण रूप से नहीं घटते, लेकिन आप चप्पल पहन रहे हो, जूता पहन रहे हो, घर ठाकुर जी बैठे हुए, ठाकुर जी जाना है नहीं, अगर जोत चलानी है, सत्वगुण में स्थित हो गया। हाँ ठीक है, ये क्या है भी वो तंदुरुस्ती की बात में यहाँ बड़े अच्छा लगता है, बाद में बस वो वातावरण नहीं मिलता ना हमें, वैसे सत्वगुणी वातावरण नहीं मिलता है, हमारा दोष नहीं है जी। ठीक है, अब मिस्त्री बीड़ी पी रहा और उनके पास खड़े, वो भी बीड़ी छोड़ता नहीं, अब उसमें भगवान की याद आएगी क्या? और तमोगुण इतना चल रहा है उस समय, तमोगुण का प्रभाव पड़ेगा हमें भी। पूरी तलते समय वो तेल और ऐसे देखना पड़ता है, तड़का लगाते समय जय श्री कृष्ण जय से बोलो, भगवान की नहीं याद आएगी उसमें, बोलो उसमें याद आई, बेटा भी खड़ा ना तो दूर खड़ा था, सारा जगह जल जाएगा, कितनी एकाग्रता रखनी पड़ती है। तो शरीर को जो चला रहा है, हमारे शरीर में जीवात्मा आत्मा बोलते हैं ना, अब वो जो अनिर्वाण समय वाग रहे हैं ना, तो शरीर को जो चला रहा है वो आत्मा है, और सृष्टि को जो चला रहा है वो परमात्मा है। हाँ, तो आपके शरीर में थोड़ा अंश होने के कारण सच्चिदानंद तो आपके शरीर को चला रहा है, इसलिए आत्मा नाम पड़ा है, तो परमात्मा ही है, वो तो परमात्मा ही है। लेकिन पंखे में बिजली आने की कारण पंखे की बिजली बोलते हो, कौन सी बिजली? पंखे की बिजली, फ्रिज की बिजली नहीं है जी, हमारा फ्रिज नहीं चल रहा है, ना तो पंखे की बिजली है ना तो फ्रिज की बिजली है, लेकिन बिजली पंखे में आने के कारण, ऐसी फ्रिज में आने के कारण, उपाधि के कारण उस बिजली का नाम पड़ा है। ठीक है, हमारे शरीरों में जो परमात्मा है उनका नाम आत्मा है, और शरीर को चला रहे हैं। बोलो, भगवान ने कहा सब छोड़कर जाते भाई, लेकिन मैं आपके शरीर को 1 मिनट के लिए छोड़कर नहीं जाता हूँ। बिजली छोड़कर जाती पंखे को, बोलो, फ्रिज को, एसी को बिजली छोड़कर गई, जाते हैं कि नहीं? तो एसी का और पंखे का कैसा हो जाता है? ये दीपावली के दिन लड़ियाँ लगती ना, वो 1-2 मिनट के लिए बिजली चली गई, छोड़ चली गई वो, अब लड़ियों की तरफ देखने की इच्छा नहीं होती है, बोलो, छोड़कर जाती है। लेकिन भगवान ने कहा शरीर को मैं संभालता हूँ, शरीर को 1 मिनट भी छोड़कर नहीं जाता हूँ। बोलो, बच्चों को माँ छोड़ देती है, ठीक, गोदी में कब तक उठाए उसको, चाटा लगा के बैठा देती है जी, कितनी देर तक गोदी में ले गई जी, सब चीजें छोड़ते थे, थोड़ी देर के लिए छोड़ते तो माँ गोदी में ही रखते बार बार। लेकिन परमात्मा कहते हैं हाँ, मैं तो 1 सेकंड भी नहीं छोड़ता हूँ, इसलिए वो आत्मा है, और आत्मा अपने शरीर को चला रहा है, और सृष्टि को जो पूर्व बोल रहे हैं ना, सृष्टि के पूर्व वो परमात्मा है, वो सृष्टि को चला रहा है। सारे वृक्षों को सबको चलाना है भाई, बहुत बारीक काम है जी। अब वो चीनी कहाँ लेने की जाए? 50 रुपए अच्छी चीनी है ना, बहुत महंगी होती है भाई, ठीक है। खांड बूढ़ा बोलते हैं, ये है, वो दूध वाला बनता है तो 200 रुपये किलो हो जाता है, दूध में बनाया लिखा होता है उसको, है खांड बूढ़ा। लेकिन चीटी को खाने की इच्छा हो गई, अब दुकान में तो नहीं जा सकती ना, और भगवान को चलाना है, सारे सृष्टि को चलाना है, भी सारे सृष्टि का धारण पोषण करना है। शरीर को चलाए आत्मा, और सृष्टि को चलाए परमात्मा। जो खांड बूढ़ा है ना, खांड बूढ़ा, अब वो बहन ने सारा निकाल लिया, लेकिन वो अंदर ना थोड़ा सा बच गया, और वो पॉलिथीन फेंक दिया, वो पॉलिथीन चला गया, वो उड़ के वहाँ पे वो जो खांड पूरा था ना, चीटियों के घर के सामने गिर गया। बोलो, 6 घर के सामने। 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 6 घर के
मीठा मीठे के बिना उनका काम नहीं चलता है। मीठा और उनको मिलता है, दुकान में जाना पड़ता है क्या? बोलो। हाँ, नहीं जाना पड़ता। तो शरीर में है वो वेष्टि, और जो बाहर है वो समष्टि। वेष्टि पर ठीक है, और बाहर है वो समष्टि। ऐसे नाम वो सत्य है, चित है। भगवान का स्वरूप कैसे भी सच्चिदानंद का है ना, आपने व्याख्या श्रवण की थी। सच्चिदानंद है जो सबसे आदि है, सृष्टि के पूर्व है, और आपके शरीर में, शरीर के बाहर भी है। उनका नाम क्या है? सच्चिदानंद। देखो, सत, चित और आनंद। सत मतलब तीनों कालों में सत रहता है, तीनों कालों में। और तीनों कालों में सृष्टि के पदार्थ सत नहीं हुए। 100 साल पहले हमारा शरीर नहीं था, 100 साल के बाद नहीं रहेगा। 100 साल पहले नहीं था, और 100 साल के बाद नहीं रहेगा। और जो दिखाई पड़ रहा है न च संप्रतिष्ठा, वो भी स्थिर नहीं है, वो भी खिसक रहा है, परिवर्तन। संसार का शरीर है ना, संसारती संसार सरकता है। बाल्यावस्था सरकता है, युवावस्था आ गई, और युवावस्था से फिर शरीर क्या है? सरकता है। गुरु जी का शरीर ना सरकता है, युवावस्था से तो सरक रहा है, बाल का 10 साल के बाद देखो बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, सरक। ये ऑफिस दफ्तरों में भी सर बोलते नरेंद्र जी, वो भी सरकते। कल हो गया काम, कल होगा, परसों होगा, वो मैं बेचारे चक्कर काटती रहती, वो भी सर है, वो भी सरकते हैं। आज मीटिंग में है, कल मीटिंग में जा रहे हैं, और भले वो घर में चले गए, दफ्तर में मीटिंग में बोलते नहीं। उनका नाम अच्छा रखा है सर। और संसार का भी संसारती सरकता है, बाल्यावस्था, युवावस्था, ठीक है। सत, चित, चित मतलब ज्ञान स्वरूप। तीनों कालों में बाद में होता है, तीनों कालों पहले भी परमात्मा थे, अभी भी है, और बाद में भी है। ऐसे संसार के लिए नहीं बोल सकते। और आगे का चित मतलब वो ज्ञान स्वरूप है, कभी भी अज्ञान उनमें नहीं रहेगा, ठीक है। सूर्य नारायण में कभी भी अंधकार नहीं रहता भाई, सूर्य नारायण में अंधकार रहता नहीं। एक बहन ने शिकायत की सूर्य नारायण को, हमारे घर में अंधेरा है, तो उन्होंने कहा देखने आए, वो कहाँ है, तो सूर्य नारायण आ गए, वो अंधेरा कहाँ है? अंधेरा नाम की चीज नहीं है, प्रकाश का अभाव, प्रकाश का अभाव होता है तो अंधेरा है भाई। सूर्य नारायण अभी अमेरिका में जा रहे हैं, यहाँ पर प्रकाश का अभाव हो जाएगा तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। अभी 9 बजे आप अमेरिका में बात करोगे ना, तो बोले हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, कोई बहन बोले हम मंदिर में जा रहे हैं, ऐसे वहाँ पर प्रकाश। और आगे कहा ज्ञान स्वरूप है, कभी भी भगवान में अज्ञान नहीं रहता है जी। जैसे हम भूल जाते हैं ना चीजें, भगवान नहीं भूलते भी। सॉफ्टवेयर खराब हो जाते हैं, नेटवर्क का काम नहीं करता है, लेकिन भगवान कभी भी, भगवान को पूछे ना, वो पिछले जन्म में आते हो, इस जन्म में थे, अगले जन्म में यहाँ पर रहोगे, इस शहर में रहोगे, बता देंगे भाई, बात करे तो। उनके अंदर में कभी भी अज्ञान नहीं रहता। वसुदेव देव को बताया, तुमने पूर्व जन्म में वो साधना की थी, फिर मैं बेटा बना, फिर साधना की थी, फिर मैं बेटा बना। वसुदेव देव को बताया क्या? भगवान के माता पिता है, उनको भी पता नहीं भी पिछले जन्म भगवान ने पता, इसलिए वो ज्ञान स्वरूप है। और आगे कहा आनंद, कैसे हो? आनंद स्वरूप है वे, उनका हर समय आनंद। इसलिए वो सबकी परिभाषा होती है, उल्टा बोल सकते हो, अंधेरा,
प्रकाश, ऐसा सारा दिन रात ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन आनंद के लिए कोई उलट पुलट नहीं कर सकते, है जी। एक ने कहा है, बोल दिया सत्संग, बोले नीरानंद, बोले नीरा तो तुमने जोड़ा है, आनंद तो है जी। विषय आनंद, ब्रह्मानंद, अभी ब्रह्मा जोड़ दो, विषयानंद बोल दो, नीरानंद बोल दो, लेकिन सारे जोड़े हुए, लेकिन उसके आनंद आनंद तो है ना उसके साथ में, आनंद में नहीं परिवर्तन। इसलिए गए, इसलिए कहा नंद घर आनंद भयो, कृष्ण भयो नहीं कहा नहीं। भगवान कैसे आनंद स्वरूप, इसलिए कृष्ण भयो नहीं कहा, क्या कहा? नंद घर आनंद भयो, आनंद भयो कहा। तो सृष्टि के आदि में मैं हूँ, और ये सत असत पदार्थ हैं, अज्ञान है, इनके पूर्व में मैं हूँ, और सृष्टि के अंदर जो जड़ चेतन जो कुछ है ताकि वो भी मैं सब कुछ नहीं, मतलब उनमें भी मैं हूँ। और जब ये चीजें नहीं रहेगी, दिखाई नहीं पड़ेगी, तभी भी मैं रहूँगा। ये अपने भगवान ने अपना स्वरूप बताया। बताया, और मेरे स्वरूप से ही सारी चीजें, भगवान है तभी ना सृष्टि की उत्पत्ति हुई। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, सबसे पहले मैं हूँ, अहमेवा समेवाग्रे, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, सारे भूत मेरे से उत्पन्न होते हैं। भूत मतलब पृथ्वी जल तेज पंचमहाभूत, सारे प्राणी मेरे से उत्पन्न होते हैं और मेरे में स्थिर रहते हैं और मेरे में ही लीन हो जाते हैं। मकड़ी का उदाहरण दिया समझाने के लिए, मकड़ी से, मकड़ी के मुख से जाला निकलता होता है, है, और मकड़ी उसी में से कीड़ा करती रहती है, और जाते समय दूसरे घर जाना है, उसी को इकट्ठा कर लपेट। बोलो क्या भगवान की वे सृष्टि है। वो मशीन के लिए हमें धागे लाने पड़ते हैं, वो जो मकड़ी है उसके पास कौन सी कंपनी का धागा है? हाँ? ये सभी बहनों की शिकायत है ना, वो धागा टूट जाता है ना तो सुई के अंदर डालना पड़ता है, और सुई के अंदर डालो तो सुई के अंदर से गया तो ऐसा लगता है 2 दिन बाहर निकलता है जी। उसके लिए अभी युक्तियाँ भी निकाले, ऐसे कुछ चीज निकाले, उनका धागा ऐसा लगा दो तो सुई के अंदर धागा चला जाता है। देखो तो अभी रील धागा टूट जाता है, कितनी दिक्कत हो जाए, वो धागा बोलो वो लपेटती है तो धागा सीधा, और वो फूलता है तो धागा फूल रहा है, देखो कोई गांठ नहीं पड़ती है, उलझता नहीं कहीं पर भी, क्या करा है अभी। और इतना बड़ा धागा, उतना बड़ा घर कहाँ पर रखती होगी? बोलो कैसे निकालते होगी, कौन से केमिकल से बनता होगा धागा वो, और टूटता नहीं। जिस समय वो गिरते हैं ना तो हमारे मिस्त्री को जो है वो सीढ़ी से गिर जाते हैं, लेकिन वो लेटर बन जाती है उस समय। बोलो उसी को लेटर बना के उतरती नीचे, और उसी को लेटर बना के फिर अंदर लेकर ऊपर चढ़ती है। तो भगवान से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और भगवान में ही सारी सृष्टि रहती है, और भगवान में सारी सृष्टि का लीन हो जाती है। इसलिए कहा अहमेवा समेवाग्रे। आइए पर विचार करें। बहुत